कहीं वॉर होता है तो उसका असर दुनिया के तमाम देशों पर पड़ता है। मौजूदा समय में रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ रहा है। पूरी दुनिया ये उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द ये वॉर खत्म हो जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में मुश्किलें पूरी दुनिया की बढ़ सकती हैं। दरअसल जब से रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ तब से तमाम बिजनेस पर असर पड़ा है और गोल्ड मार्केट भी उससे अछूता बिल्कुल नहीं रहा है। दरअसल जब ये वॉर शुरू हुआ था तब गोल्ड की जो मार्केट थी, जो गोल्ड का जो दाम था, वो जो है बड़ी तेजी से जो है ऊपर की तरफ भागा, यानी जो सोने का दाम है वो लगातार बढ़ने लगा और करीब करीब 56,000 के आसपास ये दाम पहुंच गए थे। लेकिन अब जबकि थोड़ी बातचीत की स्थिति दोनों देशों के बीच में बन रही है, उम्मीद ये जताई जा रही है कि टर्की में दोनों देश मिलकर आपस में बातचीत करके सीज फायर रोकने की कोशिश करेंगे और पूरी उम्मीद ये दुनिया कर रही है। और इसी बातचीत के आसार को देखते हुए अब गोल्ड की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और खास तौर पर सोने की पसंद, जो सोना पसंद करते हैं खरीदना, उनके लिए अच्छी खबर है। लेकिन अगर बातचीत सक्सेस रहती है, वॉर रुक जाता है, तो फिर शायद पूरी दुनिया के लिए इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि वॉर जब से चल रहा है दुनिया के तमाम देश परेशान हैं कि किसी तरह ये वॉर रुके। लेकिन अब जबकि टर्की में बातचीत होनी है और उसी की संभावना के तहत अब जो सोने की कीमतें हैं वो 56,000 से घटकर 50-51 के बीच में आकर रुकी हुई हैं। और इस सोने की कीमतों के घटने के चलते, क्योंकि गुड़ी पाड़वा का पर्व भी आज से 2 दिन बाद यानी 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा का पर्व है और इस दौरान महाराष्ट्र में खास तौर पर लोग सोना खरीदना बहुत पसंद करते हैं। व्यापारियों को उम्मीद है कि जिस तरह से सोने के दाम नीचे आए हैं उसको देखते हुए गुड़ी पाड़वा के दिन रिकॉर्ड खरीदारी देखने को मिल सकती है। मैं इस वक्त झवेरी बाजार में हूं। देश का एक बड़ा सोने का मार्केट है ये। व्यापारियों को उम्मीद है और एक व्यापारी और खासतौर पर जो ज्वेलर्स एसोसिएशन, बुलियन एसोसिएशन, उसके अध्यक्ष कुमार जैन सर हैं। सर, सबसे पहले ये बताइए कि जब वॉर शुरू हुआ तब ये कीमतें बढ़ी क्यों, क्या वजह रही? यूजुअली देखा गया कि जहां जहां वॉर या महामारी जैसी वारदात होती है, घटना घटित होती है, तो लोग सेफ हेवन मतलब सुरक्षा की ओर लोग भागते हैं। अब जैसे यूक्रेन में वॉर हुआ तो यूक्रेन के करीबन लाखों लोग पलायन हो गए, तो उस समय उनके हाथ में क्या था? कुछ नहीं था। उनकी प्रॉपर्टी, उनका बिजनेस कुछ नहीं था, लेकिन सिर्फ सोना एक ऐसा विकल्प है कि आदमी जेब में डाल के कहीं पे भी अपनी सेफ्टी करते हुए चला जा सकता है और उसको कैश करके, एनकैश करके उसको वापस उसको कन्वर्ट करके अपने आप को सेटल कर सकता है। तो ये जो माना गया है कि सोना, गोल्ड इज अ सेफ हेवन, यही मानते हुए लोगों ने सोने पे जो सोने का भाव था करीबन वॉर के पहले 47-48 हजार के आसपास था, वो सीधा वॉर के बाद बढ़ के करीबन 56,000 के आसपास गया था। और अब जब नौबत सेटल होने की आई है, आज बातचीत चल रही है, कल तुर्की में बात हुई और वापस अब दोनों कंट्री के प्रेसिडेंट जो है जेलेंस्की और पुतिन मिलने जा रहे हैं, तो ये जाते हुए एक मामला सेटल हो गया। हम क्रूड की भी बात करें तो क्रूड 146 बैरल प्रति डॉलर तो जो घट के आज 110 हुआ। तो इस तरह सोने में जो हम देख रहे हैं जो कमी आई है वो संजोग से बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान में एक नियम है, जब बड़े बड़े पर्व आते हैं, हम बात करें दशहरा की, हम बात करें धनतेरस की, नए साल की, और अभी आने वाले समय में गुड़ी पाड़वा की, जो महाराष्ट्र का एक बहुत ही बड़ा पर्व है। इस पर्व पे लोग खरीदारी करेंगे। उसका मुख्यतः कारण है कि मिड जुलाई तक शादियां, एक अंदाज अनुमानित किया गया पूरे हिंदुस्तान में अब से लेके मिड जुलाई तक 40 लाख शादियां अब पेंडिंग है जो अब कंप्लीट करेंगे लोग। तो उसके लिए एक हमारे हिंदुस्तान में कस्टम है कि भाई बेटी को स्त्री धन के रूप में जो सोना देते हैं वो एक शादियों की खरीदारी में करते हैं लोग। दूसरा है बहुएं लाते हैं आजकल, तो उनमें भी सोने की खरीदारी होती है। तो सोना एक महत्वपूर्ण भाग हो गया शादियों की वजह से। तो ये सब देखते हुए एक भरपूर खरीदारी होगी। सोना इस समय जो 56,000 गया था तब लोग रुके नहीं थे, खरीदारी कर रहे थे, लेकिन उस समय रिसाइकल्ड और इन्वेस्टेड गोल्ड से चल रहा था। लेकिन अब सोना सेटल हो गया। बहुत बड़ा एक शो होने जा रहा है कुछ ही दिनों में। GJS जेमन ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन एक बड़ा शो करने जा रही है, जहां पे भी बहुत लोगों ने तैयारी की है। 2200 से ज्यादा वहां पे स्टॉल है। करीबन डेली एवरी डे 12,000 फुटफॉल रहेंगे। तो ये सब देखते हुए जो हम देख रहे हैं कि सोने की एक अच्छी मांग रहेगी। लेकिन जिस तरह से लोग सेफ हेवन के तहत सोने को कैश कर रहे थे, वही कैश की वजह से सोने के दाम बढ़े थे।
हाँ बिल्कुल, ऐसा माना गया कि जब जब महामारी और तकलीफें आती है, लोग सोने की ओर भागते कि भाई कल उनका घर गिर गया, खत्म हो गया सब कुछ, तो सोना जेब में रहेगा और जाके कहीं अपनी नई दूसरी दुनिया बसा सकते हैं। तो सोने में हमेशा ही, आज नहीं वर्षों से नियम चला कि जब जब कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया तो सोने को सेफ हेवन समझते हुए लोग सोने में खरीदारी करते हैं, और यही देखते हुए सोने को 56,000 तक लेके गए थे। अब तो कुछ दिनों पहले, आज ही हम पेपर के माध्यम से पढ़ रहे थे कि सोना जो है, रशिया ने 5,000 रूबल, करीबन 1 ग्राम सोने की बाइंग का रेट कोट किया हुआ है। तो अब रशिया में जो सोने की खरीदारी करेंगे उनको और महंगा पड़ेगा, लेकिन फिर भी सेफ हेवन मानते हुए आज हम जिस शोरूम पे बैठे हैं वो 1925 से 18 रुपए 75 पैसा 16 तोला सोना था। आज वही सोना 58,500 से होके अब घट के 50-51 हजार पे आया है। तो ये सब देखते हुए मौजूदा जो कीमत है वो 50-51 के बीच है, और आपको ये उम्मीद है कि जो गुड़ी पाड़वा का पर्व है महाराष्ट्र में खास तौर पर ये मनाया जाता है, तो खरीदारी जम के होने वाली है, ऐसी उम्मीद आप कर रहे हैं? बिल्कुल, गुड़ी पाड़वा जो है महाराष्ट्र में एक नए साल की तरह, दिवाली की तरह, धनतेरस की तरह मनाया जाता है, और लोग इस समय गाड़ियों की खरीदारी करते हैं, नए घर की खरीदारी करते हैं, लेकिन सबसे पहले मुख्यतः है वो सोने की खरीदारी करते हैं। ऐसी मान्यता है कि सोने की खरीदारी करके घर में ले जाकर उस सोने की लक्ष्मी के साथ पूजा करते हैं, और पूजा करके उस धन को अपनी तिजोरी में रखते हैं, और ऐसी भावनाओं के साथ इसमें कि भाई 12 महीने हमारे घर में सोना है और वृद्धि हो। तो मतलब आप कोई उम्मीद है कि जो सोने की कीमत बढ़ गई थी तो रिसाइकल सोना जो ज्यादा लोग लेके आ रहे थे, अब जबकि नए सोने की खरीदारी लोग कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, रिसाइकल सोना जो है एक क्षणिक था, इन्वेस्टेड गोल्ड था साथ में, वो क्षणिक था कि आदमी सोचता है अब शादी करनी है, मजबूरी है तो क्या करे, तो ये भाव बढ़ा है टेम्परेरी। ये लोग समझते हैं कि जैसे भी वॉर सेटल हो जाएगा वापस सोना नीचे आएगा, तो और वाकई हुआ, उसी तरह से हुआ। 56,000 गया था, आज सोना 50-51 के पास आया, और हम देख रहे हैं कि अब हमारी भी तैयारी है, कस्टमर आ रहे हैं सुबह से और डिमांड कर रहे हैं कि हम इस गुड़ी पड़वा के दिन डिलीवरी लगे, और ये सब देखते हुए हमने भी हमारी पूरी तैयारी की, स्टॉक बना के रखे हैं, सोच रहे हैं कुछ लकी ड्रॉ, कुछ ऐसे भी प्लान करें ताकि कस्टमरों को हम अट्रैक्ट कर सके। तो किसी तरह से हम फुल फ्लैश रेडी हैं अब के गुड़ी पड़वा के पर्व के लिए। मतलब बाजार भी यही उम्मीद कर रहा है कि दोनों देशों के बीच वॉर पूरी तरह से रुक जाए? बिल्कुल, बाजार को 100% है, और जब बात भी हो रही है, तुर्की जो कंट्री है सेटल के लिए मीटिंग भी की है, एक मीटिंग ऑलरेडी हो गई है, उन्होंने सीज फायर किया, यानी युद्ध को रोकने की घोषणा की है। तो ये सब देखते हुए एक बड़ी आशाजनक भावना आई है और दिमाग में आया है, और क्रूड सोना जो सब थे, मेटल जो थे, सब नीचे उतर आए हैं, तो कहीं ना कहीं जाके बातचीत होगी और सब वापस सेटल हो जाएगा। साफ तौर पर जो बिजनेस होता है वो दुनिया से कनेक्टेड होता है, और गोल्ड मार्केट की बात करें तो वो भी पूरी तरह से दुनिया से कनेक्टेड है। सबसे अहम बात यही है कि हर कोई इसीलिए उम्मीद कर रहा है क्योंकि अभी महामारी का दौर गया है, और महामारी के दौर में तमाम मार्केट्स बंद थे, लोगों को लॉसेज काफी ज्यादा हुए, और ऐसे में रशिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध शुरू हुआ, हर देश यही कोशिश कर रहा था कि ये युद्ध रुक जाए। लेकिन फिलहाल अब जो आसार बन रहे हैं कि बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही है, और हर कोई यही उम्मीद कर रहा है, दुनिया का हर देश, कि दोनों देशों के बीच जो वॉर है वो थम जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कैमरा आनंद के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, मुंबई।